अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो नज़म बंजारा जो कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। और ये सेकंड ईयर उर्दू में सेकंड ईयर में जो है उसका सिलेबस में आता है। नज़ीर अकबर आबादी की दो नज़म दी हुई है, एक आदमी नामा और एक बंजारा नामा, जो कि आपको उसकी तसरी याद करनी है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी याद करनी है और नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी याद करनी है। ये तीन चीज़ें आपको इसके ऊपर याद करनी है। इसी तरह से पूरा सिलेबस में पूरा इसी तरह दिया हुआ है कि जैसे अल्लामा इकबाल दी हुई है, मोहम्मद हुस्न आज़ाद दी हुई है। तब बहुत सारे सिलेबस जो है काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक एक नज़म की तसरी को, खुलासा को आपको बता पाऊँ, है ना। तो ये आज स्टार्टिंग है। इतना दिन से, काफ़ी दिनों से, रमज़ान से शुरू होके मैं एक भी वीडियो बना नहीं पाई, क्यों ना कि मुझे रमज़ान का शेड्यूल्स काफ़ी बिजी होता है, काफ़ी ज़्यादा ये होता है, आप सबको पता ही है। तो इसी वजह से जो रमज़ान का मंथ ये हो गया, उसके बाद ईद के बाद भी काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज से मैं अब वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, जो जो मुझे लगेगा, है ना। तो इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है बंजारा नामा और आदमी नामा जो है वो चैनल में पहले से ही अपलोड है। आपको नीचे में मैं लिंक दे दूँगी, उस लिंक के ज़रिए आप आदमी नामा की खुलासा देख सकते हैं। तो ये नज़म है, नज़म काफ़ी लंबा है, तो आप रेख्ता की ऐप से इस नज़म को पढ़ सकते हैं, या फिर मैं एक रेख्ता की ऐप का जो यही वाला पेज खोल के आएगा वो वाला मैं लिंक नीचे में दे दूँगी, उसके ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आता है उसकी नज़म। एक स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो नज़म की तारीफ़ जो होती है उसको पहले लिखने की कोशिश कीजिए। उर्दू असनाफ़ शायरी में नज़म एक अहम सनफ़ है, ये आप सबको पता है। उर्दू ज़बान की इब्तदाई दौर में हज़रत अमीर खुसरो ने इस सनफ़ में वाक़ई इज़ाफ़ा किया, है ना। उर्दू के पहले साहिब दीवान जो है वो कुली कुतुब शाह ने भी इस नज़म को आगे बढ़ाया, हिस्सा लिया। नज़ीर अकबर आबादी में इस सनफ़ में अहम शायर है। नज़म की जो ये अगर देखा जाए तो उसमें अहम शायर जो है नज़ीर अकबर आबादी है। उन्होंने हिंदुस्तान की मौसम, त्यौहार और बाकी जो मौसमों के उसके ऊपर उसने नज़म लिखे हैं। बंजारा नामा नज़ीर अकबर आबादी की हुक्माना और नाशहाना नज़म है। इस नज़म का आदबी मर्तबा मानवी लिहाज से बहुत बुलंद है। उर्दू में ये एक मनफरद मकाम रखती है। नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म को काफ़ी मकबूलियत हासिल है। इसकी वजह यह है कि ये नज़म पढ़ने वाले के दिल को बहुत मुतासिर करती है और जहन को फ़िक्र की तरगीब भी देती है। इस नज़्म की बहरे निहायत ही रवा है, जिसमें हसरत व यास के ख़यालात को इज़हार करने के लिए मौजू तरीन बहर है। ये नज़्म मानवी एतबार से तहक़ीक़ व उम्मीद है। किसी भी नज़्म में अल्फाज की बंदिश, बहर और आहंग से ही नज़्म में तरन्नुम पैदा की जाती है। उसके ख़यालात और अल्फाज नज़्म में इस तरह से हम आहंग हो गए हैं कि किसी भी लफ्ज़ को तब्दील करने से तरन्नुम में कमी आ जाएगी। बंजारा नामा 18वीं सदी के हिंदुस्तानी शायर नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई एक मशहूर नज़्म है। इस नज़्म की बुनियादी पैगाम ये है कि दुनिया की कामयाबियों पर फ़ख्र करना बेवकूफ़ी है, क्यों ना कि इंसान के हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। दौलत और खुशहाली ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है, लेकिन मौत एक यकीनी सच्चाई है जो कि किसी न किसी मौके पर हर इंसान के साथ होता है। ये नज़्म हर शगीर पाक व हिंद के बहुत से हिस्सों में तेज़ी से मकबूल हो गई और उसकी शहरत तकरीबन 2 सदियों तक कायम रही। अगरचे इसकी ज़बान मकामी और सादा है, उसमें मौजूद तस्वीर और मंजर कशी इस कदर दिलकश है कि ये एक गीत बन गई है। कई हजार सालों की तालीमात का खुलासा इसमें बंजारा का किरदार मौत की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह कोई भी ये नहीं बता सकता कि बंजारा अपना सारा सामान लाद कर कब एक जगह से निकल जाएगा, उसी तरह मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस नज़्म में शायर नज़ीर अकबर आबादी इस आर्जी दुनिया में इंसान की ज़िंदगी
की बात करते हुए कहता है कि ये दुनिया जिसकी लालच और आगे बढ़ने की हर्ष इंसान के दिल में घर किए हुए हैं, ये सब यही धरे का धरे रह जाएगा। ये एक सच्ची बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया अगर आप देखते हैं तो लोगों में ये जोश पैदा हो गई है कि मुझे नया घर लेना है, ये बिल्डिंग बनाना है, इस तरह का घर बनाना है, तो घरों में इस तरह की कलर होना चाहिए, मेरे पास इतना कार होना चाहिए, इतना गाड़ी होना चाहिए, इस तरह की सहूलत होना चाहिए घर के अंदर, घर के बाहर जाने के लिए इस तरह की सहूलत होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलतें, सारी आराम आराइश, सारी चीज़ें आपका यहीं रह जाएगा और आपको इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। लेकिन ये जो सोच, ये दुनिया को छोड़ के जाना है, ये सोच किसी के अंदर आ ही नहीं रहा है। सब अपने जोश में है कि मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और इस सोच को, उस सच्चाई को झुठला के बैठे हुए हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं तैयार कर रहा हूँ, जो मैं रेडी कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे यहीं छोड़ के जानी है और मुझे एक मिट्टी के नीचे दफना दिया जाएगा। ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंसान बस आप लेकर यहाँ इस दुनिया से जाएगा, बाकी इधर रह जाएगा, है ना। जो सिर्फ आप खुद है, जो खुद का जो जिस्म है, उसी को आप लेके जाए। उसकी मौत के बाद लोग उसकी दौलत सिमटने की तरफ आ जाएंगे, है ना। अगर मैं मर गई, मेरे पास इतना ज़्यादा दौलत है, तो मेरे मरने के बाद उस दौलत पर कब्जा करने के लिए लोग बैठे रहेंगे, मेरे मौत का अफसोस नहीं करेंगे, और उसे एक मिट्टी की कब्र में उतार दिया जाएगा, जहाँ वो महज मिट्टी ही बन के रह जाएगा ना, फाकेगा, है ना। जहाँ मिट्टी ही फाकेगा मतलब मिट्टी ही खाएगा, मिट्टी में रहेगा, मिट्टी सारी चीज़, वो उसके साथ उसके अमाल ही सिर्फ उसके काम आएंगे। जो आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए जो काम करेंगे, वही आपके उस मिट्टी की दुनिया में काम आएगी। दुनियाई दौलत, माल और जाव जितनी कुछ है, सब कुछ दुनिया में रहेगा और उसमें से कुछ भी उसके काम नहीं आएगा। दुनिया में तुम बेहतर से बेहतर और पक्का से पक्का मकान बनवाने के चक्कर में रहने वाला इंसान वो है कि जिसका अपना जिस्म बहुत जल्द ढल जाने वाला है। यहाँ वो ऊंचे ऊंचे महलनुमा बंगले बनाते हैं, वहाँ उसकी कब्र मुंह खुले उसकी मुंतजर है ना। यहाँ पर ये दुनिया में हर कोई एकदम बिजी है, लेकिन उसका जो इंतजार जो कर रहा है वो उसको पता ही नहीं है। जिसके आगे बड़ी किले, शीशे नुमा घर, दीवार, है ना, जो इतना सुंदर सुंदर घर बना रहे, इतने सब कुछ गैर अहम है, बेमाने हैं। ये सब माल दौलत, सामान जो है, जितनी कुछ है, वो सारी दौलत जो है, सारा सामान जो है, वो दुनिया में ही रह जाएगा। अब मर जाएंगे, मरने के बाद वो बाकी जो आपके पीछे है, वो जो जिसने कुछ मेहनत किया ही नहीं है, उसको सारा चीज़ वो आपको मिल जाएगा। जिसने मेहनत की है वो एक मिट्टी नुमा घर में मतलब कब्र में रहेंगे, और उसके साथ वो अमाल रहेगा जो उसने अल्लाह के रास्ते के लिए किए हैं, है ना। तो ये नज़्म जो है, इस वजह से, इस माने की लिहाज से, ये जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हुई, 2 सदी तक रही। अभी भी अगर कोई पढ़े तो उसकी मकबूलियत वही है। तो इस वजह से ये नज़्म अगर आप देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आदमी नामा अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है, तो आप उसको भी देखिए, नीचे में लिंक दी हुई है, और इसको कॉपी में नोट डाउन्स करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद याद करने की मुझे लगता नहीं इस नज़्म को आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत है, क्यों ना कि इसकी जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी है, इतनी दिल को छू देने वाली है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख भी लेते हैं तो आपकी जान में जो स्टोरी है वो बैठ जाएगी। हाँ, एक बंद हिसाब से अगर आते हैं कि इस बंद की तस्वीर बनाइए तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस बंद को पहचानना, ये वो। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर बंद की तस्वीर अलग से मैं बताऊँ कि इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरी बंद में क्या, तीसरी बंद में क्या। तो इस तरह मैं करने की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए यहीं तक।